हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सनातनी गुप्ता जी। और आप सब बढ़िया होंगे। आज की एक नई कहानी जो आपको एक नई शिक्षा देकर जाएगी लास्ट में। तो कहानी को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और उसको कहानी को सुनिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है शिक्षा की शक्ति। आजकल सभी के जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, इसलिए एक कहानी जो लाए हैं हम, शिक्षा की शक्ति। आइए चले स्टार्ट करते हैं। तो कहानी है किसी छोटे से गांव में। किसी छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का साम्राज्य था, वहां एक छोटे से स्कूल का निर्माण हुआ। स्कूल का नाम था आशा विद्या निकेतन। इस स्कूल में केवल कुछ बच्चे ही पढ़ते थे, लेकिन उनमें से एक बच्ची थी जिसका नाम सपना था। सपना की आंखों में हमेशा एक चमक थी और उसके सपनों की ऊंचाई गांव के आकाश से भी अधिक थी। सपना के माता-पिता गरीब थे। वे दिन-रात मेहनत करते थे, लेकिन मुश्किल से ही अपने घर का खर्च चला पाते। सपना के लिए शिक्षा एक सपना के लिए शिक्षा एक सपना ही था, जिसे पाने की हिम्मत उसे कभी नहीं छोड़ी। गांव के लोग भी मानते थे, शिक्षा केवल अमीरों का हक है। लेकिन सपना की आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। स्कूल में एक नया शिक्षक आया जिसका नाम था श्रीमान वर्मा। वे न केवल शिक्षक थे, बल्कि शिक्षण के प्रति उनका जुनून भी अद्वितीय था। उन्होंने उन्होंने सपना को देखा और उसकी मेहनत को समझा। उन्होंने सपना को विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया। वे हर दिन उसे अतिरिक्त समय देते और उसकी कमजोरियों पर काम करते थे। सपना धीरे-धीरे पढ़ाई में बेहतर होने लगी। उसकी मेहनत और श्रीमान वर्मा की सहायता ने उसे आत्मविश्वास दिया। उसे न केवल गणित और विज्ञान में उत्कृष्टता प्राप्त हुई, बल्कि उसने कला और साहित्य में भी रुचि विकसित की। सपना की लगन और मेहनत ने उसे स्कूल में सबसे तेज छात्रा बना दिया। एक दिन गांव के एक बड़े सांस्कृतिक समारोह का आयोजन हुआ। सपना ने उस अवसर पर एक भाषण देने का निर्णय लिया। उसने अपने भाषण में शिक्षा और शक्ति उसने बत, शिक्षा और उसने अपने भाषण में शिक्षा और शक्ति और उसकी उसकी जीवन की भूमिका के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे शिक्षा और उसकी सोच जीवन की दिशा को बदल दिया। उसका भाषण इतना प्रेरणादायक था कि सभी लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो गए थे। समारोह के बाद गांव के लोग शिक्षा के महत्व को समझने लगे। उन्होंने शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदला और बच्चों को स्कूल भेजने की प्राथमिकता दी। सपना की मेहनत और श्रीमान वर्मा की शिक्षण विधियां गांव के अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गईं। सपना ने अपने गांव में शिक्षा की एक नई जागरूकता फैलाई। वह एक आदर्श बन गई और गांव के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। शिक्षा की शक्ति ने सपना के जीवन को बदल दिया और उसके गांव को भी एक नई दिशा दी। इस प्रकार इस प्रकार सपना की कहानी यह साबित करती है कि शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, बल्कि एक पूरे समाज को नई दिशा भी दे सकती है। शिक्षा की ताकत को पहचानना और उसे अपनाना ही सच्ची तरक्की की कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज इस शिक्षा की
आज शिक्षा की शक्ति से जो ये कहानी से समझ में आता है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, ठीक है? गाँव-गाँव तक, कस्बे-कस्बे तक और आदिवासियों तक और देश के सभी नौजवान और सभी बच्चों तक ये शिक्षा बिल्कुल पहुँचनी चाहिए। उन्हें हर तरीके की शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, सभी तरीके की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें अपनी पूजा पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए दोस्तों शिक्षा में पूरा ध्यान लगाएँ। जय हिंद, जय भारत और दोस्तों शेयर, कमेंट और बिल्कुल सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ऐसे ही अच्छी कहानियाँ आपके लिए हम लाते रहेंगे हमेशा। जय हिंद, जय भारत।